हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू सेशन। तो मैं आपका दोस्त अंकित सक्सेना, आपका टीचर अंकित सक्सेना लेके आया हूं आपके लिए एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा है कि अब प्रीवियस ईयर चाहे मेंस हो या फिर नीट हो, तो एक का क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आने लगा है। अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है केमिस्ट्री का टीचर ये कह के नहीं पढ़ाता ये तो फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और कभी कभी क्या करता है फिजिक्स के टीचर इसको स्किप कर देता है ये बोल के कि ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है तीन टॉपिक कौन कौन से, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे क्या है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के पार्ट हैं। तो मैं क्या करता हूं, आज मैं इसको स्टार्ट करता हूं सिग्निफिकेंट फिगर को। तो टोटल मैं सिर्फ दो ही लेक्चर लेके आऊंगा, उन दो लेक्चर के अंदर आपका ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर को कंप्लीट करूंगा। तो ये आज मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे एक बार प्रमोशन कर लेते हैं अपना खुद का। मैं हूं अंकित सक्सेना और ये आपके यूट्यूब चैनल है नॉलेज पावर प्लस, और ये आपका वेलकम करता है लेक्चर सीरीज जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में आज हम सीखेंगे द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमारा पूरा पूरा बेस्ड होने वाला है पीवाईक्यू। देख सकते हो आप यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप देखो जेई मेंस 2021 में जो कि शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था जो कि 25 जुलाई को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा अगेन 2021 में पहली शिफ्ट जो 26 फरवरी को हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आज जो हम पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं सिर्फ थ्योरी पे फोकस करने वाले हैं। थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और अपनी थ्योरी का रिवाइज करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, हमारे पास जैसे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई, लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, मास हो गया। तो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट करने के लिए आप अप टू व्हाट प्लेसेस, अप टू व्हाट डिजिट आप क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, उसको हम उन डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको अगर हम प्रैक्टिस में लाएं तो प्रैक्टिस में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप मार्केट गए, ठीक है, आपको क्या खरीदना है, आपको सपोज करो एक एसी खरीदना है, आपको क्या खरीदना है, एक एसी खरीदना है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने एक एस्टिमेशन किया कि हमारा एसी जो है 23 से 24 हजार के बीच में आएगा। कितना आएगा, 23,000 से 23K से लेके 24K तक। तो आप क्या हो, आप इस सिर्फ दो डिजिट तक के लिए क्या हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि ये दो डिजिट क्या हो सकती हैं, 23,000 या 24,000। आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 23,547 रुपए का आएगा। एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते, क्यों, जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, जब आप खरीदोगे तब आप एग्जैक्ट बता पाओगे। तो बेसिकली आपने क्या करा है, मार्केट में जाने से पहले जो आपने एक एस्टिमेशन किया, उस एस्टिमेशन में आपने ये बोला कि 23-24 हजार के बीच में हमारा एसी आ जाएगा। 23-24 हजार के बीच में आ जाएगा मतलब आप सिर्फ दो डिजिट ऐसी हैं। अगर हम 23 की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं, तो हमारे 23 में सिर्फ दो डिजिट ऐसी है जिसपे हम कॉन्फिडेंट है, सिर्फ दो डिजिट पे हम कॉन्फिडेंट है। अगर हम 24 की बात करेंगे तो 24 में भी हम सिर्फ दो डिजिट पे ही कॉन्फिडेंट है, हाँ ये दो डिजिट तो होनी है। उसके अलावा ऊपर कितना होगा या नीचे कितना होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट। मीन्स जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने पे जो वैल्यू आएगी, हम कितने डिजिट पे 100% कॉन्फिडेंट हैं कि वो डिजिट जो हमने मेजर की है वो बिल्कुल सही है, या जितने प्लेस तक हमने मेजरमेंट की है वो प्लेस बिल्कुल सही है, उसी को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इन अ मेजरमेंट, इन ए मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, of any physical quantity, the number of digits, the number of digits at which
एट विच या ऑन विच लिख लो आप, द नंबर ऑफ डिजिट ऑन विच वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट is known as सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिग्निफिकेंट फिगर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा S.F। तो जहां पे भी मैं S.F लिखूंगा आप समझ जाओ मैंने क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, जब भी आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट करने पे आप कितने डिजिट पे 100% कॉन्फिडेंट हो उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सपोज कीजिए आपने कोई वैल्यू मेजर करी, वो वैल्यू थी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। आप कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की क्या कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, और लेंथ मेजर करने पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। मींस आप यहाँ बोल सकते हो कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। कैसे 2 आया, ये सब रूल्स का पार्ट है, ये सब मैं रूल्स आपको बताने वाला हूँ। अभी आपसे इतना समझ लो कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी की आप मेजरमेंट करते हो उस मेजरमेंट में कितने डिजिट पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि वो डिजिट बिल्कुल एक्यूरेट है, उसी को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके कुछ रूल्स। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ रूल्स। तो रूल्स में सबसे पहला रूल्स क्या है कि रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, कि सिग्निफिकेंट फिगर की फाइंडिंग के रूल्स क्या है। तो पहला रूल्स ये है, ऑल द नॉन जीरो, ऑल द नॉन जीरो, all non-zero digits are significant figure। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब हमारे कैसे सिग्निफिकेंट है। सपोज कीजिए यहां कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास एक फिगर गिवन है 10 पॉइंट, या फिर अभी हम इसको हटा देते हैं, जीरो हटा देते हैं अभी हम, 15.6। तो आप देख सकते हो 1, 5 और 6, दीज 3 डिजिट आर, ये जो तीनों डिजिट हैं ये तीनों डिजिट हमारे पास कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, 143। स्कूल के बच्चों को ये नंबर बड़ा पसंद होता है क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, नया नया जीवन अपना स्टार्ट करते हैं, नई नई वो अपने जीवन में हरियाली देखते हैं, तो उनको ये 143 नंबर बहुत अच्छा लगता है। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 143, अगर मैं पूछूं आपसे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या बोलोगे, 143, दीज 3 नंबर्स आर, दीज ऑल 3 नंबर्स आर द नॉन जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने 183 नॉट आउट बनाया था एक मैच में। आई थिंक पाकिस्तान या श्रीलंका के खिलाफ कोई मैच था, उसमें उसने 183 नॉट आउट बनाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो 183 नॉट आउट बनाया था, नॉट आउट का सिंबल ये तो होता है, स्टार बना होता है, तो बताओ उसके कि जो रन उसने बनाए थे उस रन, उन रन्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो आप क्या देखोगे, 183, अरे ये तो सब नंबर कैसे हैं, नॉन जीरो है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। तो रूल नंबर 1 क्या है, जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है वो सब डिजिट हमारे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब आओ रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 आता है जीरो को लेके। तो रूल नंबर 2 मैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। अब मैं बात किसकी करने वाला हूं, जीरो की बात करने वाला हूं। अब जो जीरो होता है, जीरो हमारा सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पे ये सीखना है कि जीरो किस केस में सिग्निफिकेंट होगा और किस केस में हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जीरो हमारा सिग्निफिकेंट भी है और जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट भी है, नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो हमारे पास दोनों है, सिग्निफिकेंट भी जीरो हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी जीरो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा। तो पहला देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, स्टार्टिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो भी हमारे स्टार्टिंग जीरो होंगे वो सब कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है
001400457। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप देखोगे जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो नॉन जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर मैं नॉन जीरो की बात करता हूं तो 457, ये जो 457 जो 3 डिजिट है वो 3 डिजिट कैसे है मेरे पास? नॉन जीरो, तो ये तो होगा सिग्निफिकेंट। अब आएंगे हम जीरो पे। अब हमें क्या डिसाइड करना है? अब हमें डिसाइड करना है जीरो का। तो आप देखोगे अगर जीरो हमारा कैसा है? स्टार्टिंग जीरो। तो स्टार्टिंग जीरो ये कैसा जीरो है हमारे पास? स्टार्टिंग जीरो। अगर स्टार्टिंग जीरो है तो स्टार्टिंग जीरो कैसा हो जाएगा हमारे लिए? नॉन सिग्निफिकेंट। इट मींस इस 00457 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? सीखना है। क्या सीखना है? कि अगर जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है तो किन किन केसेस में जीरो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो मैंने बोला स्टार्टिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो भी स्टार्टिंग के जीरो होंगे वो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, चलिए। अब हमारा जीरो कहाँ का नॉन सिग्निफिकेंट हो सकता है? अब इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर 2 नॉन सिग्निफिकेंट में। आपको मैं एग्जाम्पल ही लूंगा, एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगेन देखिए, पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। 00.057। अब आपको क्या करना है? दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल। ये भी क्या है? एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे बताना है 00.057 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नॉन जीरो डिजिट देखोगे। तो नॉन जीरो डिजिट मुझे क्या मिला? 5 और 7। हमारा जो 5 है और जो 7 है ये कैसा हो गया? नॉन जीरो डिजिट हो गया। तो ये तो सिग्निफिकेंट है। अब हमें पूरा का पूरा कमेंट किस पे करना है? जीरो पे करना है। क्या जीरो कैसा है हमारा? जीरो हमारा स्टार्टिंग जीरो है। जीरो हमारा कैसा है? ये देखो स्टार्टिंग जीरो है। स्टार्टिंग जीरो है तो कैसा हो गया? ये स्टार्टिंग जीरो हमारा कैसा हो गया? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, और बेटा ये जो जीरो है ये जीरो भी हमारा कैसा है? इस जीरो को भी अभी मैं क्या बोलूंगा? नॉन सिग्निफिकेंट। इस जीरो को भी मैं अभी क्या बोलूंगा? नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों मैंने नॉन सिग्निफिकेंट बोला अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं पॉइंट नंबर 2 लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। जितने भी स्टार्टिंग जीरो है वो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट करके लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इफ जीरो कम्स, इफ जीरो कम्स, या इफ जीरो कम्स बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट and significant. If zero come between non-significant and significant, that zero also non-significant। अगर हमारा जीरो नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आएगा तो वो जीरो हमारे कैसे होंगे? वो जीरो हमारे हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसी क्वेश्चन की बात करता हूं। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं? एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बेटा आपको समझ में आ गया कि ये दो जीरो कैसे? स्टार्टिंग जीरो, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर मैं बात करता हूँ 5 7 की, तो 5 7 कैसे? नॉन जीरो है। तो 5 7 अगर नॉन जीरो है तो ये कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो अब आप देखो जो हमारा ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो हमारा क्या हो रहा है? ये वाला जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है। अगर जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आएगा तो वो जीरो हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट। इसलिए हमने इस जीरो को भी क्या बोला बेटा? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 2। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2। समझ में आया? ये आपके पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में हम पूरा का पूरा कमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? जीरो के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला है कि जीरो हमारा सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो नॉन सिग्निफिकेंट होना है तो कंडीशन क्या क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर स्टार्टिंग जीरो है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है तो वो जीरो भी कैसा होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड पॉइंट और लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, if
डेसिमल, इफ डेसिमल इज नॉट देयर, अगर डेसिमल नहीं है डिजिट में, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट लिख लो, इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन नंबर, इन गिवन नंबर, अगर गिवन नंबर में डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो also become, ending zero also become नॉन सिग्निफिकेंट। क्या बोला बेटा मैंने आपको, जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो एंडिंग जीरो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। सपोज कीजिए एग्जांपल से समझेंगे हम, हमें एग्जांपल ले लिया मैंने 47000। अब आप यहां देखोगे जो ये जीरो है, ये जीरो कैसे जीरो, एंडिंग जीरो है और एंडिंग जीरो है। और इस पूरे नंबर में अगर हम बात करें 47000 की बात करें तो इसमें डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है और एंडिंग जीरो है तो वो एंडिंग जीरो कैसे हो जाएंगे हमारे लिए, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ओके, तो इस पूरे नंबर में 47000 में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे हमारे पास, ओनली टू। ओनली टू क्यों, क्योंकि जो 4 और 7 है, ये हमारा 4 और 7 है, तो ये क्या है हमारे लिए, नॉन जीरो डिजिट है। कैसी डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। और नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज क्या होगी, सिग्निफिकेंट, दैट इज द रूल नंबर 1। यही 3 केस हैं जिन केस में हमारा जीरो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से केस है। सबसे पहले स्टार्टिंग जीरो जितने भी होंगे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद अगर कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आएगा तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अगर जीरो मेरा एंडिंग जीरो है और उस नंबर में डेसिमल नहीं है तो वो एंडिंग जीरो भी मेरे कैसे हो जाएंगे, वो एंडिंग जीरो भी हमारे बन जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये तो पूरी की पूरी कहानी हो गई हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट के लिए। अब आप देखो कि जीरो सिग्निफिकेंट कब हो सकता है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि जीरो को सिग्निफिकेंट कब बनाना है। एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो एंडिंग जीरो है वो एंडिंग जीरो पर कौन सी कंडीशन में, आफ्टर डेसिमल, वो कैसे होने चाहिए, वो हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट। एग्जांपल से लेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मैं एक नंबर ले लेता हूं 100, या फिर अभी मैं इसको हटाता हूं 145.6900। अब आप यहां देखो, ये मेरे पास जो 000 है, ये मेरे पास कैसे जीरो है, ये जीरो है हमारे पास, ये जीरो है हमारे पास एंडिंग जीरो। कैसे जीरो है, ये एंडिंग जीरो है। पर ये एंडिंग जीरो है कहां पे, आफ्टर डेसिमल। देखो ये डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, तो ये एंडिंग जीरो कहां पे है हमारे, आफ्टर डेसिमल। अगर एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे लिए, वो हमारे लिए हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, ये हमारे लिए हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। ओके, तो अगर मैं इस पूरे नंबर की बात करता हूं तो इस पूरे नंबर में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने होगा, 8 होगा। समझ में आया कि जीरो को मैंने सिग्निफिकेंट कब बनाया, अगर जीरो मेरा एंडिंग जीरो है पर वो डेसिमल के बाद है तो वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अब इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या है, इफ जीरो ट्रैप, इफ जीरो ट्रैप्ड बिटवीन, if zero trap between two significant, yeah, if zero trap between significant figure, significant figure becomes
सिग्निफिकेंट, बिकम्स सिग्निफिकेंट। ये क्या भैया, ये क्या पॉइंट लिखवाया मैंने, ये बताया अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में आ जाएगा तो वो जीरो भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल मैं कराऊंगा, दो या तीन, समझ में आ जाएगा। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर क्या है 100.7800। अब आप यहां देखो, आपको वन बाय वन करके कमेंट करना है, ठीक है, वन बाय वन करके कमेंट करो। वन कैसा होगा, सिग्निफिकेंट। 7 8 कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। अब अगर मैं इन दो जीरो की बात करता हूं तो ये दो जीरो कैसे है, एंडिंग जीरो है, और एंडिंग जीरो भी कहां पर है, आफ्टर डेसिमल है। एंडिंग जीरो भी कहां पर है, आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। अब पूरी की पूरी कहानी रुकी है इन दो जीरो पे कि ये दो जीरो क्या होंगे। अगर आप इन दो जीरो की बात करोगे तो ये दो जीरो हमारे क्या हो रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं। ये हमारे जो जीरो है वो जीरो कहां आ रहा है, सिग्निफिकेंट के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो ये जीरो हमारे क्या हो गए, ट्रैप्ड हो गए बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस केस में ये जीरो भी हमारे कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द आंसर, आपको गिवन जो नंबर है, इस गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया हमारे पास, हमारा आंसर आ गया 7। समझ में आया बेटा। जीरो को सिग्निफिकेंट हम बना रहे हैं, किस केस में बना रहे हैं हम, केस नंबर 1। अगर जीरो मेरे पास कैसा है, एक एंडिंग जीरो है। अगर एंडिंग जीरो है और आफ्टर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर जीरो मेरा दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया तो वो जीरो भी कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया 159.07878। चलो अब आपको मुझे बताना है कि इस गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करें। तो आप सबसे पहले देखो 159, ये तीनों कैसे हो गए हमारे लिए, सिग्निफिकेंट हो गए। अगर हम 7 8 की बात करेंगे तो 7 8 भी कैसा हो गया बेटा, सिग्निफिकेंट हो गया, है ना। अगर हम इस जीरो पे कमेंट करना है, ठीक है, ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, या फिर कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जीरो हमारा क्या हो रहा है, ये जीरो हमारा दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है। ये जीरो हमारा दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है। अब ये जीरो भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस केस में 6। तो रूल नंबर 1 पहले आ जाओ। रूल नंबर 1 पे अभी तक जो पढ़ाया गया है कि जितने भी मेरे पास नॉन जीरो हैं वो सब कैसे हैं, वो सब मेरे पास सिग्निफिकेंट हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम पूरा का पूरा डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, जीरो पे कर रहे हैं। तो जीरो हमारा सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और जीरो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि जीरो नॉन सिग्निफिकेंट कब होगा। अगर जीरो हमारा स्टार्टिंग जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि अगर मेरा जीरो सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है तो वो जीरो भी कैसा हो जाएगा, वो जीरो भी मेरा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया अगर जीरो मेरा एंडिंग जीरो है और गिवन नंबर में डेसिमल नहीं है तो वो जीरो भी हमारा कैसा हो जाएगा, वो जीरो भी हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब आ जाओ जीरो सिग्निफिकेंट कब बनेगा। सबसे पहला, अगर एंडिंग जीरो है और आफ्टर डेसिमल है तो वो कैसा हो जाएगा, हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और एक आ गया हमारे लिए गोल्डन रूल, आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, दिस इज द गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल हमारा ये कहता है कि जब भी जीरो हमारा ट्रैप हो जाएगा बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर तो वो जीरो भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखना है आप अभी मैं आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसके बाद आपको ये सब रूल खुद ही याद हो जाएंगे, मैं वो फिर से रिवाइज भी कराऊंगा तब। ठीक है, चलो अब आ जाओ रूल नंबर 3 पे। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है हमारे पास रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 ये कहता है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is always, the order of magnitude is always non significant, non significant,
सिग्निफिकेंट कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं इसको, तब समझ में आएगा। सपोज करो बेटा एग्जाम्पल, आपको पता है एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? अगर हम एवोगाद्रो नंबर की बात करेंगे तो एवोगाद्रो नंबर होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 6.023 इंटू 10⁻⁻23। अब कोई आपसे पूछता है कि एवोगाद्रो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बेटा जो ये 10⁻23 है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। इट मींस अब आपको इस एवोगाद्रो नंबर में क्या बताना है, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ इस वैल्यू को चेक करोगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है कि ये 6, 2, 3 ये सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये कैसे है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है। अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है तो नॉन जीरो डिजिट क्या होता है, हमेशा हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। अब मैं बात करता हूं इस जीरो की, तो ये जीरो बेटा कैसा है, ये जीरो हमारा हो गया सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, इसलिए ये जीरो भी हमारा कैसा हो जाएगा, ये जीरो भी हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आप अगेन देख सकते हो यहाँ 10⁻⁸ जो 8 है ये क्या है, सॉरी 10⁻⁸ हमारे लिए क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। कैसा होगा, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इस स्पीड ऑफ लाइट में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लिए कितना हो गया, ओनली 1। कितना हो गया, ओनली 1। तो रूल नंबर 3 हमें याद रखना है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। अब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया बेटा 10 की पावर जितना होता है, 10 की पावर में जो कुछ भी होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर 10⁻⁸ है इसका मतलब ये 8 ऑर्डर की ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है। अगर 10⁻10 है तो हम इसको बोलेंगे 10 ऑर्डर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आइए रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है अ कांस्टेंट और a constant or pure number, a constant or pure number has infinite significant figure। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट के अंदर या फिर हमारे पास कोई एक प्योर नंबर है तो उसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसको समझो, थोड़ा ये इजी है। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की साइड है एक्स। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, एक्स हो गई। अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं, क्या निकालता हूं, पेरीमीटर निकालता हूं, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, या फिर सपोज करो इसको मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं ताकि और आसान हो जाए। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसके डायमेंशंस हो गए एक्स और वाई। ठीक है, अब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ देखो, जो ये 2 है, ये क्या है, 2 है। ये 2 क्या है, एक प्योर नंबर। कैसा नंबर है, प्योर नंबर, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये कांस्टेंट है। आप इसको क्या बोल सकते हो, ये 2 है, ये 2 क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। मतलब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है उस पेरीमीटर के फॉर्मूले में 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर भी किसका निकाल रहे हो, आप रेक्टेंगुलर का निकाल रहे हो, तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्योर नंबर हो गया। अब आप इस 2 को 2.0 भी लिख सकते हो, आप इस 2 को 2.000 भी लिख सकते हो, आप इस 2 को 2.00000 भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आप 100% आप क्या हो, 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये जो
मल्टीप्लिकेशन आएगा x प्लस वाई का, वो 2 ही आएगा। इस 2 पे क्या आप 100% कॉन्फिडेंट हो, इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं है कि 2.1 होगा कि 2.0 होगा, आप 100% क्या कॉन्फिडेंट हो इस वैल्यू पे 2 पे। इसका मतलब 2 क्या हो गया, एक प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। इस केस में आप इस 2 को 2.0, 2.00, 2.0000 कितना भी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। अगर मैं आपको कोई एक प्योर नंबर दे दूं, उस प्योर नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर मैं आपको कोई कांस्टेंट दे दूं, उस कांस्टेंट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एग्जांपल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर का आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे आगे। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है हमारा 4/3। अब आप इस 4/3 पे क्या 100% कॉन्फिडेंट हो, ये क्या हो गया बेसिकली, ये एक कांस्टेंट हो गया। 4/3 जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर का वो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। और जैसे ही ये कांस्टेंट हो गया, अब अगर कोई आपसे पूछेगा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो आंसर कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो जाएंगे इनफाइनाइट। कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, इसलिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया बात। तो हमारे पास जो रूल है दैट इज रूल नंबर 4। अगर मैं आपको कोई भी एक प्योर नंबर दे दूं या मैं आपको कोई एक कांस्टेंट दे दूं, कांस्टेंट एक और एग्जांपल लेके भी आप समझ सकते हो। अगर आपके पास क्यूब है, आपके पास क्या है बेटा, क्यूब है, तो क्यूब का अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो 6a² होगा। सपोज करिए मैं एक क्यूब बना देता हूं, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया। और क्यूब की जो साइड है वो साइड क्या हो गई, ए हो गई। तो क्यूब का अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 6, जो 6 वैल्यू है, इस 6 वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्योंकि ये जो 6 है वो 6 आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना। अगर ये फॉर्मूला है तो ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर द रूल नंबर 4। अब आइए रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 ये कहता है कि ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन, ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे तो यूनिट के कन्वर्जन करने पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसको हम एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एग्जांपल लिया मैंने, अगर मैंने पास क्या है 2.0 किलोमीटर है, ठीक है, तो इस 2.0 किलोमीटर को मैं 2000 मीटर, या मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर, या मैं 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और आपके पास डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अब आपको पता है कि बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका मतलब 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2.0 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर। तो आप कहोगे कि भाई ये वैल्यू भी सही है, ये भी हमें सही लग रही है। आप कहोगे कि 2000 मीटर को मैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकता हूँ, आप कहोगे आपको ये वैल्यू भी सही लग रही है। आप कहोगे कि एक काम करते हैं, हम 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस वैल्यू को 2.2 इंटू 10⁻⁴ हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप कि ये वैल्यू भी सही है, मतलब आपको अकॉर्डिंग, आपको क्या मैथमेटिकली डील कर रहे हो, या फिर आप कहोगे तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज भी सही है। पर बेटा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये चारों ऑप्शन हमारे कैसे हैं, गलत, ये सब हमारे क्या है, रॉन्ग। एक बार मैं रेज कर देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ने टिक भी लगा रखा है, क्रॉस भी लगा रखा है, इन दोनों में से सही वैल्यू क्या है। तो बेटा ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए रॉन्ग। कैसे रॉन्ग हुए देखो,
आपको 2.0 किलोमीटर गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे 2। 2 कैसे बोलोगे? क्योंकि 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जीरो कैसा है? एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल, तो ये भी कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2.0 में 2। अगर मैं 2000 किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर मैं बात करता हूं 2000 मीटर की, तो 2000 मीटर में बेटा 2 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, पर अगर आप जीरो की बात करोगे तो जीरो कैसे है? एंडिंग जीरो है और इस नंबर में डेसिमल नहीं है। इस नंबर में डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब एंडिंग जीरो कितने हो गए हमारे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये सब कैसे हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब आप इस फिगर की बात करो 2 इंटू टेन रेज टू दी पावर ऑफ 3 की, तो 2 इंटू टेन रेज टू दी पावर ऑफ 3 की अगर मैं बात करेंगे तो 10 रेज टू दी पावर ऑफ 3 क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा होगा? ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। अब आप इस फिगर पे बात करो 0.2 इंटू टेन रेज टू दी पावर ऑफ 4, तो 10 रेज टू दी पावर ऑफ 4 ये कैसा हो गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे लिए कैसा हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट। अब हम इन दो में कमेंट करेंगे। जीरो हमारा कैसा जीरो है? स्टार्टिंग जीरो है, और स्टार्टिंग जीरो हमेशा कैसा होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। कैसा होगा? हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर हम 0.2 इंटू टेन रेज टू दी पावर ऑफ 4 पे भी कमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा? 1। तो हमने पॉइंट क्या लिखवाया है? ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन। आप बेसिकली कर क्या रहे थे? आपने किलोमीटर से आपने मीटर में कन्वर्जन करा। आपने किलोमीटर से किस में कन्वर्जन करा है? मीटर में कन्वर्जन करा है। तो आपने यूनिट का कन्वर्जन करा है। ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज। ठीक है, तो बेटा किलोमीटर में जब आपने वैल्यू लिखी तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहा है, और जब आप यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? गलत। तो आप फिर कैसे इसको लिख सकते हो? आप 2.0 किलोमीटर को लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2.0 इंटू टेन रेज टू दी पावर ऑफ 3 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। तो ये आपका है रूल नंबर 5। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला रूल है जितने भी हमारे पास नॉन जीरो है वो सब कैसे हैं? सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 2 है जीरो के ऊपर, जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। अगर जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग जीरो होना चाहिए। अगर वो एंडिंग जीरो है तो डेसिमल नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा जीरो एक सिग्निफिकेंट और एक नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया तो वो जीरो कैसा हो जाएगा हमारे लिए? वो जीरो हमारे लिए हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। अब आ जाओ जीरो सिग्निफिकेंट कब होगा? अगर जीरो मेरे पास एंडिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल तो वो हो गया सिग्निफिकेंट। अगर मेरा जीरो दो नॉन या फिर हमारा अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ गया तो वो जीरो कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसके बाद आएंगे रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कहता है, आई थिंक रूल नंबर 3 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया है कि जो प्योर नंबर ऑफ कांस्टेंट होगा उसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और रूल नंबर 5 ये पढ़ाया है कि ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन, जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने वाले। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ, या आप इसे राउंड ऑफ बोल सकते हो। अब आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर पे। आपको क्या करना है? आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को राउंड ऑफ करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द गिवन नंबर, फॉर द गिवन नंबर, और नंबर हमारे पास क्या है बेटा? नंबर है हमारे पास 137.52। फॉर द गिवन नंबर, या 3 भी ले लेता हूं। फॉर द गिवन नंबर राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या करना है? इस गिवन नंबर को 4 सिग्निफिकेंट नंबर में राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं चीज बताऊंगा, काफी कंफ्यूजिंग चीज है। हम राउंडिंग ऑफ दो तरीके से करते हैं। एक राउंड ऑफ करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और एक राउंड ऑफ हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेस। इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस।
तो दोनों सेम तरीके से ही राउंड ऑफ होता है। तो मैं इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता देता हूं। सेम चीज आप क्या करोगे, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेस पे भी राउंड ऑफ कर सकते हो। अब हम यहाँ देखो, आपके पास जो नंबर है वो नंबर क्या है, आपके पास 137.523। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जितने भी डिजिट हैं ऑल आर द नॉन जीरो, तो ये सब हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बेटा बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। पर आपको जो राउंड ऑफ करना है, आपको राउंड ऑफ क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट तक करना है। आपको क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेने। तो बेटा जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर की राउंड ऑफ करोगे तो आप क्या करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। हमेशा क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। अगर आपको डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, हमेशा तब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करना है आपको। ठीक है, तो यहां देखिए आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब आप 4 फिगर अपने सेलेक्ट कर लो, कौन कौन से, दिस इज 1, आप मूव कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो जब आपने इसकी राउंडिंग ऑफ करी, आपने क्या करा, इसका राउंड ऑफ करा, तो आप इसको लिखोगे 137.5। अब यहाँ पे रूल शुरू होता है। रूल क्या शुरू होता है, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। तो अगर आपको जितने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, उसके अगला वाला सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना होगा। आपको उसके अगला वाला सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा। अगर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंडिंग ऑफ करनी है। तो आपने लेफ्ट टू राइट मूव करा और 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर रहे हो, तो आप 5वां सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे। और अगर आपका 5वां सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेक्स्ट टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आपका नेक्स्ट टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5 आएगा, तो आप क्या करोगे, अपने 4th सिग्निफिकेंट फिगर में एक ऐड करोगे। समझ में आ रही है, ये आपके पास क्या है, केस 1। तो केस 1 में मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5, तो आपको क्या करना है, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आप क्या करोगे, 1 को ऐड कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केस नंबर 2 देखो आप, केस नंबर 2 है नेक्स्ट टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज लेस देन 5, आप क्या करोगे, जो राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसको राइट एज इट, आप उसको ऐसे ही राइट कर दोगे। अब यहां देखो बेटा, यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था, तो हमने 5th सिग्निफिकेंट फिगर को देखा। हमारा जो 5th सिग्निफिकेंट फिगर था वो लेस देन 5 था, तो हमें क्या करना है, जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है उसको वैसे ही लिख देना है। तो टोटल दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अभी 1-2 क्वेश्चन में और कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, 180.678। अब आपको क्या करना है, आपको इस फिगर को राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ आपको कहां तक करना है, राउंड ऑफ आपको करना है 5th प्लेस तक, या फिर राउंड ऑफ टू 5th, या राउंड ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने क्या बोला बेटा, आपको कहां मूव करना है, आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर को आप लिख दो। तो ये मेरे आ गए, जब मैंने लेफ्ट टू राइट मूव करा तो ये मेरे पास आ गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर 180.67। अब मैंने क्या बोला, आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। अब आप क्या चेक करोगे, आप अपना 6 सिग्निफिकेंट फिगर चेक करोगे। तो यहाँ पे जो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारा क्या है, 8।
दिस 8 इज ग्रेटर देन 5, मतलब केस 1 को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर केस 1 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फिफ्थ सिग्निफिकेंट फिगर है आप इसमें 1 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू अब आपके पास आंसर हो जाएगा 180.68। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया राउंडिंग ऑफ हमने कैसे की? जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाला हम डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ का जो लास्ट डिजिट है उसमें एक ऐड कर देंगे, और अगर वो 5 से कम है तो राउंड ऑफ का जो लास्ट डिजिट है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आया होगा 239.501, और आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। आपको क्या करना है, इस फिगर का राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ कब तक करना है, अप टू राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, जब हम जितने सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंडिंग ऑफ करते हैं उसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, 5 से ज्यादा या 5 से कम है। क्या है वो, 5 से ज्यादा है। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। हाँ, कि वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। पर अगर हमारा नेक्स्ट राउंड जितने सिग्निफिकेंट फिगर पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका नेक्स्ट फिगर अगर हमारा 5 ही हो गया, उस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो बेटा, इस केस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो आपने लेफ्ट टू राइट मूव करा और 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया हमारे पास, 239.5। अब आपको राउंडिंग ऑफ करनी है तो आपको फोर्थ के बाद जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इसको देखना है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर आपका कैसा आ गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर आ गया फिफ्थ। मतलब अगर ये फिफ्थ से ज्यादा होता तो हम यहाँ पे 5 की जगह 6 कर देते, अगर ये फिफ्थ से कम होता तो यहाँ 5 की जगह 5 ही लिखा रहता, पर ये तो वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ रूल बनेंगे। रूल क्या बनेंगे, अगर इस डिजिट के बाद हमारी कोई नॉन जीरो डिजिट आती है, क्या आती है, नॉन जीरो डिजिट। फिर से सुनो, आपको 4 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 4 प्लेस के बाद आप नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करोगे, अगर वो 5 का फिफ्थ आया मतलब 5 आया, और अगर उसके बाद भी कोई नॉन जीरो डिजिट है, कोई भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो आप क्या करोगे, एक +1 ऐड कर दोगे। आप क्या करोगे, +1 ऐड करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे आपको 4 प्लेस तक राउंड ऑफ करना था, तो ये जो 4 प्लेस है वो क्या हो गया, 239.5। आपने क्या करा, आपने नेक्स्ट डिजिट को देखा, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 5। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके भी नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे, और जब हम इसके भी नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे तो वो हमारे पास कैसी आ गई, नॉन जीरो आ गई। नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 6 कर देंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, 6 करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में मैंने करा क्या था। 239.6, दैट इज योर आंसर। आपने क्या करा है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे आपने इसे राउंड ऑफ किया। अब माइंड में आपके एक और क्वेश्चन आया होगा, थनथनाता हुआ। क्या क्वेश्चन आया होगा, देखो मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन इसी को लेके चलूंगा, 239.550। आप और आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, और अपने 4, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है, सबसे पहले आप अपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर को लिखोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। अब वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 5। जैसे ही नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 5 आया तो आप उसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या मिल गया, 0। अगर ये नॉन जीरो होता तो आप 1 ऐड कर देते, पर अगर ये कैसा आ गया, 0 आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ ध्यान से सुनना, आपको बैक जाना पड़ेगा, और बैक जाने के बाद आपको अपना फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा। अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कैसा है, ऑड, तो आप क्या करोगे, इसमें +1 ऐड करोगे। और अगर ये नंबर आपके पास कैसा होता, इवन, तो आप इसको राइट एट एज इट लिख दो।
राइट एज इट, आपको इसको राइट एज इट करना है। समझ में आई बात? आपने क्या करा बेटा, देखो सब रूल मैं यहाँ पे अब लिखूंगा, थोड़े से दो क्वेश्चन कर, तीन चार क्वेश्चन लिखूंगा, आपको तभी समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, 4 प्लेस पे राउंड ऑफ करना था, तो आपने 5th प्लेस देखा, वो 5 आ गया, 5 आ गया तो आपके पास नया रूल आ गया। क्या रूल आया, आपको फिर नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट देखा तो वो क्या मिल गया, 0। अगर ये 0 नहीं होता, नॉन 0 होता, तो हम यहाँ पे 5 की जगह क्या करते हैं, 6 कर देते, पर ये क्या मिला आपको, 0। जैसे ही आपको 0 मिला, अब आपको बैक आना है, बैक आना है और अपना लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना है। अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका ऑड है तो आप क्या करोगे, +1 कर दोगे, और लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका अगर कैसा है, इवन है, तो आप उसको वैसे ही लिख दोगे, राइट एज इट लिख दोगे। तो इस क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करेंगे तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कैसा है, ये वैल्यू 5 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। इवन ऑड क्या होता है ये भी तो नहीं बताना पड़ेगा, 5 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 239.6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई कहानी? राउंडिंग ऑफ का क्या है बेटा, फिर से मैं समराइज कर रहा हूं, और दो एक काम करता हूं, पहले मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा 14.57, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 14.53, एक क्वेश्चन है आपके पास 14.552, और एक क्वेश्चन है आपके पास 14.550, और एक क्वेश्चन है आपके पास बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 14.650। ठीक है, आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हाईएस्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन सब क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ करनी है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा, मूव कैसे करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट हमने मूव करा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर अपने लिख दिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होगा, 1, 4 और 5। अब आपको तीसरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, अपना 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे, ये 5 से बड़ा आ गया। जैसे ये 5 से बड़ा आ गया तो आप यहाँ क्या करोगे, आप इसको लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा 14.6। समझ में आ गया, आप +1 कर दोगे। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करना है। तो हमने इसे लिखा 14.5, और आप देखो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये 5 से लेस देन है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो। अब चौथा सिग्निफिकेंट फिगर मैंने देखा, वो आ गया 5। जैसे ये 5 आया तो मुझे अब मुझे नेक्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी, और नेक्स्ट डिजिट मेरे पास कैसी आ गई है, नॉन जीरो। जैसे ये नॉन जीरो आ गई है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 14.6। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, अगेन हम इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करेंगे तो लिखेंगे 14.5। फोर्थ पे देखा मेरा 5 आया, 5 आया तो मैंने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट मुझे क्या मिला, 0। अगर मुझे नेक्स्ट 0 मिला तो मैं फिर बैक जाऊंगा, बैक जाने पे मुझे क्या मिला बेटा, एक ऑड नंबर, ऑड नंबर मिला तो मैंने इसमें 1 को ऐड कर दिया, तो 14.6 इज द आंसर। ये सब मैंने क्या लिखे बेटा, आंसर। ये सब हमारे क्या है, आंसर। ये सब हमारे क्या है बेटा, दीज ऑल आर आंसर। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 14.6 है, आपने नेक्स्ट देखा वो आया 5, उसके बाद आप नेक्स्ट पे गए, आपको क्या मिला, 0। जैसे ही 0 मिला फिर अब आ गए बैक पे, बैक पे आपको नंबर कैसा मिला, एक इवन नंबर मिला, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। तो 14.6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई कहानी? इस तरीके से राउंडिंग ऑफ के रूल है जो मैंने आपको सब बता दिए। अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो बेटा डेसिमल के बाद एक बार डेसिमल का भी समझ लो ताकि समझने में आसानी रहे। नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन देता हूँ 145.029। आपको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। क्या राउंड ऑफ करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आप बेटा यहाँ क्या करोगे, आप लेफ्ट टू राइट वैल्यू लिखोगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक की वैल्यू लिखोगे, क्योंकि 2 प्लेस पे ही राउंड ऑफ करना है, तो 2 प्लेस की वैल्यू मैंने लिखी 145.02। अब आप क्या करोगे, डेसिमल का जो थर्ड प्लेस है उसको चेक करोगे। अगर डेसिमल का थर्ड प्लेस क्या है, ग्रेटर देन 5, क्या आ गया मेरे पास, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 145.03। समझ में आ गई? अब एक कुछ क्वेश्चन देता हूं, उनको एक बार सॉल्व करके देखो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, आपको डेसिमल के दो प्लेस पे राउंड ऑफ करना होता, तो कैसे राउंड ऑफ करते? 145.02। आप डेसिमल का थर्ड प्लेस देखते, थर्ड प्लेस हमारा लेस देन 5 आ रहा है, तो हम इसको सेम लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास होता 145.0255, आपको डेसिमल के दो प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट टू राइट लिखोगे और डेसिमल के दो प्लेस तक लिखोगे। अब आप इस वैल्यू को देखोगे, ये वैल्यू क्या आ गई? 5। जैसी ये वैल्यू 5 आ गई, आपको नेक्स्ट वैल्यू को देखना है। नेक्स्ट वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? नॉन जीरो। तभी आप क्या करोगे? यहाँ पे एक 1 ऐड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 145.03 इज द आंसर। बिल्कुल सेम करना है, कुछ नया नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो आप, अगर आपके पास वैल्यू होती 145.0250 और आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है डेसिमल के दो प्लेस पे, तो आप क्या करते हैं? इसको लिखते 145.02, थर्ड प्लेस देखते डेसिमल का, वो आ गया 5। फिर नेक्स्ट प्लेस देखते हैं, नेक्स्ट प्लेस क्या मिला? 0। जैसी नेक्स्ट प्लेस 0 मिला तो आप बैक आते हैं, बैक आने पे आपको मिलता है एक इवन नंबर, इवन नंबर मिलता तो आप इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देते। दिस इज योर आंसर, जैसे हमने लास्ट में बताया था। अब एक क्वेश्चन में और करके देखो आप, 145.0350, इसको अगर हम डेसिमल के दो प्लेस पे राउंड ऑफ करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 145.003। अब हम डेसिमल का थर्ड प्लेस देखेंगे, हमें क्या मिला? 5। फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे, हमें क्या मिला? 0। जैसी 0 मिला, अब हमें आना है बैक, बैक आने पे हमने देखा 3। 3 कैसा नंबर? एक ऑड नंबर, तो हम इसको चेंज करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 145.04, दैट इज योर आंसर। तो बेटा ये हमारे सब रूल हो गए राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ के दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या तो सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में राउंड ऑफ कर आ सकता है। अब देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का आ गया, अब क्वेश्चन का आंसर उसने बोल दिया कि राउंडिंग ऑफ करो डेसिमल के दो प्लेस पे, या क्वेश्चन में बोल दिया कि आप क्या करो? राउंडिंग ऑफ करो इतने सिग्निफिकेंट फिगर पे। अगर आपको राउंडिंग ऑफ ही नहीं पता होगी तो आप आंसर क्या निकालोगे? ठीक है, समझ में आ रही है बात? और फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, आपको आंसर फिल करना है, आप आंसर फिल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप राउंडिंग ऑफ ही नहीं कर पाए। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और क्वेश्चंस में भी क्या होता है, जो भी आंसर आते हैं उन आंसर में वो पूछ लेता है। चलिए अब हम अपने कुछ रूल्स बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन रूल्स। कैलकुलेशन के रूल्स देखो बेटा, कैलकुलेशन में आप क्या करोगे? चार चीजें आप कर सकते हो। क्या? आप क्या तो कोई भी आपके पास नंबर है, उन नंबर का क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो। ठीक है, एडिशन करा आपने, या फिर आप क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक गलत हो गया बेटा ये, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और आप साथ में क्या कर सकते हो? डिवीजन कर सकते हो। आपके पास क्या है? बड़े सिंपल चीजें हैं, बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं। ठीक है, मैं तो आपको अभी कुछ चीजें सिखाऊंगा, आपको लगेगा कितना आसान है। आप क्या करना है? कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हम डिवीजन कर रहे हैं। तो इनके लिए जब आप ऐसा करते हो, आपके पास कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर्स की आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और डिवीजन कर रहे हो। डिवीजन करने के बाद हमारा जो सिग्निफिकेंट, हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, उस रिजल्टेंट वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो हम उसके लिए हम आपको रूल बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से मुझे लगता है चीजें समझना और समझाना आसान है। सपोज करो बेटा मेरे पास नंबर है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास चार नंबर है, इसमें आप क्या कर रहे हो? चार नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो सपोज करो ये आपका आ गया रिजल्ट, आ गया ये क्या आ गया? आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब हम वो वाला रूल सीख रहे हैं। या फिर ऐसे देखो, a मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। अब ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास एडिशन और सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसका मतलब ये कुछ वैल्यू होंगी, यहां से आपको क्या मिलेगा? ये सब करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा,
उस रिजल्ट के अंदर वो पूछ सकता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब हम ये आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग हो जाएगा आपका रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा देखो कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हमारे पास सेम रूल है। तो सबसे पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल समझो। इसको हम एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 10.523 प्लस 2.1। 10.523 प्लस 2.1। जब आप इनको बेटा ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 12.623। ठीक है, अभी इतना समझ में सिंपल है। एडिशन आपने कर लिया होगा, बहुत आसान है, आपने ऐड कर लिया। अब मैं आपसे देखो कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद फिर रूल लिखवाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10.523 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आई होप अब आप आंसर दे पाओगे। आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर आएगा 2। और ये क्या आ गया? ये आ गया रिजल्टेंट। ये क्या आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट इन दो वैल्यू का। और रिजल्टेंट में अगर मैं आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं तो सिग्निफिकेंट फिगर मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, कितने हैं? 5। अब ये रूल होता है, इस रूल को आप लिख सकते हो। एक बात बताओ बेटा, आपने कोई एरर किया, आपने क्या करा है? आपने सपोज करो आपने आई थिंक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा डेल्टा पी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बताता हूँ कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो बेटा ये सपोज करो ये पी है और ये एक्स है। पी बेसिकली मोमेंटम होता है और एक्स क्या होता है? पोजीशन होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ समझो, अगर बेटा हम डेल्टा पी मल्टीप्लाई विद डेल्टा एक्स, यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट निकाल रहे हैं आर। अगर हमने डेल्टा पी की मेजरमेंट में कुछ एरर किए हैं, ठीक है, हमने डेल्टा एक्स की मेजरमेंट में कुछ एरर करे हैं, तो बेटा आर हमारे पास क्या होगा? आर की वैल्यू होगी, उसके अंदर भी क्या होगा? एरर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी कहां से? जहां से आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो। फिर से समझो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी एज कंपेयर टू पी और एक्स की वैल्यू। अगर पी की वैल्यू में आपने एरर किया है, एक्स की वैल्यू में एरर किया है, तो आर की वैल्यू में ज्यादा एरर होगा या फिर उतना एरर होगा जितना एरर आप इनकी वैल्यू में कर रहे हो। तो रूल क्या कहता है? रूल लिखो पहले। रूल में हम लिखेंगे द रिजल्टेंट can never be more accurate as compared with as compared with as compared with as compared with numbers, as compared with figures, या फिर नंबर्स ही लिख लो, as compared with numbers, या मुझे लग रहा है ना नंबर्स वर्ड सही लग रहा है। द रिजल्टेंट कैन नेवर बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर विद डेटा, हाँ ये लिख लो, डेटा इन्वॉल्व इन इट्स कैलकुलेशन। समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आप क्या कर रहे हो? ए इंटू बी कर रहे हो, ए इंटू बी करने पे आपको क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने ए की वैल्यू को रॉन्गली क्या करा है? एरर के साथ मेजर करा है, और आपने बी की वैल्यू को भी एरर के साथ मेजर करा है, तो आर क्या होगा? आर की वैल्यू जो आएगी इसके अंदर भी एरर होगा, इसके अंदर भी क्या होगा? एरर होगा। ठीक है, अब सपोज करो ए की वैल्यू मेजर करने में आप 5% का एरर करते हो और बी की वैल्यू मेजर करने में आप 1% का एरर करते हो, तो जो आर की वैल्यू आएगी उस आर की वैल्यू में मिनिमम 5% का तो एरर होगा ही होगा, क्योंकि ए की वैल्यू में 5% का एरर हो चुका। समझ में आ रही है बात? तो जो आर की वैल्यू आएगी उस आर की वैल्यू का, ये क्या बता रहा हूं मैं बेटा? ये मैं मिनिमम एरर बता रहा हूं।
कि मिनिमम जो एरर आएगा आर की वैल्यू में वो 5 तो आना ही आना है, 5 से बल्कि ज्यादा ही आ सकता है, 5 से कम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आर की वैल्यू में जो एरर आ रहा है वो एरर आ गया 2% का, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर एक वैल्यू में आप 5% का एरर कर रहे हो, एक वैल्यू में आप 1% का एरर कर रहे हो, तो आर की वैल्यू में 5% से ज्यादा का एरर होगा, ये रूल है। समझ में आया? अब यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे आप क्या समझाना चाह रहा हूं इसको देखो। हम ये कह रहे हैं, ये रूल किसके लिए बता रहा हूं मैं? सिर्फ एडिशन के लिए बता रहा हूं और सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहा हूं, ठीक है? सिर्फ इन दो के लिए रूल बता रहा हूं। आप जिन वैल्यू का यूज करके आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, उन वैल्यू में आपको बेटा क्या दिखने हैं? आपको हमेशा क्या दिखने हैं? ऑलवेज, यहां लिख लो, गोल्डन में लिख लो, ऑलवेज लुकिंग फॉर, ऑलवेज लुकिंग फॉर डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। समझ में आ रहा है बेटा? सपोज करो इस वैल्यू में अगर मैं डेसिमल प्लेस पूछूंगा तो 3 डेसिमल प्लेस है। इस वैल्यू में बात करूंगा तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है? तो रिजल्टेंट में भी बेटा एक ही डेसिमल प्लेस होगा। रिजल्टेंट में भी क्या होगा? ओनली 1 डेसिमल प्लेस, ओनली 1 डेसिमल प्लेस होगा। अब ओनली 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है? आपके पास जो भी रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट का आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अभी मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, अभी सिर्फ दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए एक हिंट दिया है मैंने कि होता क्या है, अभी मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। चलो एक काम करते हैं, नई स्लाइड लेते हैं और फिर से इसको देखते हैं, अब आपको चीजें कुछ समझ में आएंगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? देखो तो ये क्या कहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? द रिजल्टेंट नंबर हैज राउंड ऑफ या राउंडिंग ऑफ decimal place as present in decimal place या फिर as present in decimal place या फिर minimum decimal place in a सिंगल नंबर या इन्हें इंडिविजुअल नंबर, ऐसे लिख लो, इन्हें इंडिविजुअल नंबर, इंडिविजुअल नंबर। तो बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं देखो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। आपको मैं कुछ नंबर देता हूं, यहाँ पे नंबर क्या दिए मैंने? 10.523 प्लस 5.213 प्लस 7.09, ठीक है? अब आप यहाँ देखो, आप क्या कर रहे हो? इन तीन नंबर का एडिशन कर रहे हो, तो आपका जो रूल है वो रूल लिखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं रूल वाइज बता रहा हूँ, रूल वाइज करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। रूल वाइज क्या है? ये कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे? डू ऑल कैलकुलेशन, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसे आप कैलकुलेशन करो। डू ऑल कैलकुलेशन, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं हम वैसे कैलकुलेशन करेंगे। मतलब 10.512 में हम 5.213 प्लस 7.09 ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 22.815। ये जो पूरी कहानी चल रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चल रही है, ठीक है? तो ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको हर एक नंबर में देखना पड़ेगा डेसिमल प्लेस कितने। अगर इस नंबर की बात करेंगे तो इस नंबर में 3 डेसिमल प्लेस हैं, इस नंबर की बात करेंगे इस नंबर में भी 3 डेसिमल प्लेस हैं, और मैं इस नंबर की बात करूंगा तो इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेस है। तो रूल ये कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट के अंदर भी आपको राउंडिंग ऑफ करनी है डेसिमल प्लेस तक। कितने डेसिमल प्लेस तक? जितने मिनिमम डेसिमल प्लेस हैं किसी एक इंडिविजुअल नंबर में। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर नंबर में, किस नंबर की मैं बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर नंबर में 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको राउंडिंग ऑफ करनी है अपने रिजल्ट की अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये है इसका मतलब।
राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये है इसका रूल। आपको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करनी है। तो रूल राउंड ऑफ का तो रूल अब आपको पता ही है। आप 2 डेसिमल प्लेस लिखो, 2 डेसिमल प्लेस आप लिखो अपने, तो 2 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएंगे 22.81। ये आ गए 2 डेसिमल प्लेस। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे नेक्स्ट डेसिमल प्लेस। तो नेक्स्ट डेसिमल प्लेस क्या आ रहा है 5। अगर नेक्स्ट डेसिमल प्लेस 5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट में कुछ है नहीं, अगर नेक्स्ट वैल्यू नॉन जीरो होती तो आप क्या करते 1 ऐड करते, अगर जीरो होती तो बैक आते, पर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कुछ है नहीं। इसका मतलब हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न करने पे हमने देखा ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास एक ऑड है। ऑड है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, दैट विल बी अवर आंसर। अब बाकी के सब रूल कौन से वाले लगेंगे, राउंड ऑफ वाले लगेंगे। समझ में आ गया। तो ये रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये है, सबसे पहले आप अपनी जैसे कैलकुलेशन करते हो वैसे कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद जिन जिन नंबर को ऐड करके आपने रिजल्टेंट निकाला है उन हर एक नंबर के अंदर आप डेसिमल प्लेस काउंट करो। जिस नंबर के अंदर मिनिमम डेसिमल प्लेस होंगे रिजल्टेंट को भी आप उसी डेसिमल प्लेस तक क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। दैट इज द रूल। एक और एग्जांपल लेता है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दिस इज एग्जांपल। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, आपको 5.2 में ऐड करना है 7.29, आपको ऐड करना है 8.75, आपको सब्सट्रैक्ट करना है 3.92। ये आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे आप कैलकुलेशन करते हो। 5.2 में ऐड कर दो 7.29, उसमें ऐड कर दो 8.75 और उसमें माइनस कर दो 3.92। तो आंसर आपके पास आएगी है कैलकुलेटर, आपका आंसर आ जाएगा 17.32। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है। अब आप देखिए क्या करना है आपको, जिन जिन नंबर का आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है उस हर एक नंबर के अंदर आपको डेसिमल प्लेस देखने पड़ेगी। तो इस नंबर के अंदर एक डीसी है, एक डीसी का मतलब एक डेसिमल प्लेस। इस नंबर के अंदर 2 डेसिमल प्लेस हैं, इस नंबर के अंदर भी 2 डेसिमल प्लेस हैं और इस नंबर के अंदर भी 2 डेसिमल प्लेस हैं। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो आपको सबसे पहले वो नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस नंबर के अंदर मिनिमम डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे पास मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना आया 1। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, उस रिजल्ट का राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको अपने रिजल्ट का राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब राउंड ऑफ के रूल देखो, राउंड ऑफ के रूल क्या है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट लिखो, लेफ्ट टू राइट लिखो, डेसिमल के एक प्लेस तक लिखो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेसिमल का प्लेस देखना है। नेक्स्ट डेसिमल का प्लेस क्या है 2, दैट इज लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 है तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट ऐसे ही लिख देना। दैट इज योर आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारे पास रूल थे, कौन से रूल थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास रूल है, सेपरेट रूल है हमारे पास, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास क्या है, रूल है। ये रूल क्या है, इनको ध्यान से सुनो। सेम रूल है बेटा, एडिशन में हमेशा हम डेसिमल प्लेस को देखते हैं। एडिशन में हम हमेशा क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेस को। और अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तो हमेशा हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो सबसे पहले आप रूल देख लो, द रिजल्टेंट ऐसे लिख लो, द रिजल्टेंट शुड बी राउंड ऑफ up to significant count of up to significant figure which any number has
लीस्ट वन, विच एनी नंबर हैज लीस्ट वन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें डेसिमल प्लेस देखना है हमें, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। कैसे देखना है अभी आपको ये सब समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करिए एग्जाम्पल से करेंगे ना तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है मेरे पास 2.79 इंटू 4.1। आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 2.79 की मैं 4.1 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा मेरे पास 11.439। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जिन जिन नंबर का आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज किया है उन हर एक फिगर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने। अगर मैं 279 की बात करूंगा तो 279 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। अगर मैं 4.1 की बात करता हूं तो 4.1 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं मेरे पास, 2। इसका मतलब हमने क्या बोला था, रिजल्टेंट शुड हैव राउंड ऑफ अप टू सिग्निफिकेंट फिगर विच एनी नंबर हैज लीस्ट वन। तो ये जो नंबर है 4.1, इसके अंदर मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपका जो रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट को राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको क्या करना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ आपको समझ में आती है कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर देखो वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेस देन 5। लेस देन 5 आएगा, इसका मतलब हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, 11 इज अवर आंसर। बस ये आपको ध्यान रखना है। आप कर क्या रहे हो, आप जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वहां पे आप डेसिमल प्लेस को देखते हो, आप वहां पे मिनिमम डेसिमल प्लेस को देखते हो। और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो वहां पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो पूरा है ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको पढ़ाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे इसको आप कट कर दो। सबसे पहले आप ये समझ लो, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक टॉपिक है हमारे पास एक्यूरेसी, हमारे पास क्या है एक्यूरेसी, इसको हम कट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, मतलब ट्रू वैल्यू बता रहा हूँ, ट्रू लेंथ बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रू लेंथ है वो ट्रू लेंथ है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट की आपको ट्रू लेंथ दे दी 10.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करा, आपने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ का मेजरमेंट करा। और मेजरमेंट करने के बाद आपने मेजर करके आपने वैल्यू निकाली 10.45, 10.49, 10.56। ये वैल्यू आपने 3 बार मेजर किया और 3 बार मेजर करने के बाद आपने ये वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब एक्यूरेसी का मतलब होता है द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल वेरिएबल, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी up to nearby the true value, that is the accuracy। मतलब 10.5 ट्रू वैल्यू है और आप 10.49 मेजर कर पा रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे, एक्यूरेसी। इसको क्या बोलोगे, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन हो जाएगा द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरमेंट ऑफ ए physical quantity up to nearby its true value, nearby its true value। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के नियर बाय कितना ज्यादा मेजर कर सकते हो, वो क्या हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है। और आप एक और हम टर्म पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंस नहीं, एक्यूरेसी था प्रीसीजन। तो प्रीसीजन देख लो बेटा, प्रीसीजन क्या होता है, प्रीसीजन मतलब प्रीसाइज, प्रीसीजन समझो। प्रीसीजन क्या है बेटा, फिर से मैं सेम ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैंने क्या लिया, सेम ऑब्जेक्ट लिया जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है
ट्रू वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करा, आपने सेट ऑफ मेजरमेंट किए, आपने सेट ऑफ मेजरमेंट किया। सेट ऑफ मेजरमेंट का मतलब आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 10 बार मेजर किया। आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितनी बार मेजर किया बेटा, 10 टाइम्स मेजर किया सपोज करो। तो आपने 10 टाइम्स मतलब 10 बार मेजरमेंट किया, तो आपने एक सेट बना दिया 10 टाइम्स का। और जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट करने पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10.1, 10.10, 10.11, 10.09, 10.095, 10 ले सपोज करो 10.11, फिर से आ गया 10.12। इसी तरीके से बेटा आपकी वैल्यू आ रही है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा नियर बाय मेजर कर रहे हो। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जितना भी आप जितनी बार आप मेजरमेंट कर रहे हो, उतनी बार आप सेम वैल्यू मेजर कर रहे हो या सेम वैल्यू के नियर बाय मेजर कर रहे हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब होता है the set of measurement the set of measurement nearby the set of measurement nearby nearby each other is known as precision। मतलब आप ये नहीं, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो 10.5 है, पर आपने 10.5 मेजर नहीं करी, आपने 10.1, 10.11, 10.09, 10.099, मतलब जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो सब वैल्यू बहुत नियर बाय है, उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। मतलब तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेट ऑफ मेजरमेंट नियर बाय ईच अदर। एक दूसरे के पास जितने सेट ऑफ मेजरमेंट करोगे आप बोलोगे उतना ही आपका क्या हाईली प्रिसाइजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप ये जो वैल्यू मेजर कर रहे हो तो ये क्या एक्यूरेट है, आपका आंसर आ जाएगा दीज आर नॉट एक्यूरेट। दीज आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो 10.5 है, आप तो बहुत पीछे मेजर कर रहे हो, तो दीज वैल्यू आर नॉट एक्यूरेट। तो ये होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर प्रिसीजन आपका जो डेटा मेजरमेंट प्रिसीजन है तो एक्यूरेट होगा, या फिर अगर एक्यूरेट है तो प्रिसीजन होगा। ये हमारा क्या है, ये डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं इसको एक फिगर से समझाना चाहूं तो आप इस तरीके से देखो, अभी आपको देखो मजा आने वाला है। ये देखो बेटा, और एक और सर्किल बना देता हूं मैं ताकि मजे में चार चांद लग जाए। आपको समझ में आएगा सर कर क्या रहे हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपको अभी इतना अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ना इसको जल्दी कर देता हूँ और ज्यादा इसको सजाऊंगा नहीं। आज से मेरी सारी गलियां में, ये तो मुझे सॉन्ग ही याद नहीं होते यार, लिरिक्स मुझे कुछ भी याद नहीं होते। चलो तो लोगों एक सॉन्ग आगे सुनाता हूँ, जब तक मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ तुम इस सॉन्ग का मजा लो। हम नवा मुझे अपना बना दे, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेज में एक मूवी आई थी, इसका नाम था सड्डा अड्डा, साडा अड्डा, और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में थे तो मूवी देखते थे हम। तो अगर तुम लोगों को टाइम मिले
थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहते हो लाइफ में तो मूवी देख सकते हो वाली। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, फटाफट इसको खत्म करेंगे, लेक्चर भी बहुत लंबा खींच गया। ठीक है, लेक्चर भी लंबा खींचा है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ब्लैक कलर ले लेते हैं। हाँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ये कलर कौन सा है? ब्लैक कलर ही लेता हूँ। अब आप ये देखो, आपको समझना है कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। ये मेरे ख्याल से होता नहीं, वो एरो मारने होते, निशाना मारना होता है। सपोज कीजिए आपको मैंने क्या दिए, आपको मैंने 5, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं उसको 5 एरो लिख देता हूँ। मैंने आपको 5 एरो दिए, ठीक है। और ये ब्लैक है, ये ब्लैक हमारे पास क्या है? टारगेट है। ब्लैक हमारे पास क्या है? ये हमारा टारगेट है जिसपे हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अब होगा क्या, एक बच्चा आया, उस बच्चे ने क्या करा, जो 5 के 5 एरो थे, वो 5 के 5 एरो यहाँ पे हिट करे। इस रीजन में क्या करे, 5 के 5 एरो को हिट करा। क्या आप बोलोगे कि उसने एक्यूरेटली हिट करा? नहीं, पर उसके जो 5 के 5 एरो थे वो बिल्कुल नियर बाय लगे। इसका मतलब आप यहाँ पे इस केस को क्या बोलोगे? नॉट एक्यूरेट बट प्रीसाइज। प्रीसाइज। अब एक और बच्चा आया, एक हमारा बच्चा और आया, वो कलाकार, उसने क्या करा, एक एरो यहाँ हिट किया, एक एरो यहाँ हिट किया, एक एरो यहाँ हिट किया, एक एरो यहाँ हिट किया और एक एरो यहाँ हिट किया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रही है बात? अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें, किसके, जो मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये अगर मैं इस बच्चे की बात करता हूं, तो ये बच्चा जो हमारा है, इसका आप देखोगे, इसने 5 में से एक जो स्ट्राइक किया है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर बाय टारगेट करा है। कहाँ पे चला गया ये? ऑलमोस्ट नियर बाय क्या करा है? टारगेट करा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा भाई? एक इरेजर ले लेता हूं। नियर बाय उसने क्या करा है बेटा? नियर बाय टारगेट किया है। इसका मतलब आप इस वाले टारगेट को क्या बोल सकते हो कि ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट है बट नॉट प्रीसाइज। बट नॉट प्रीसाइज। एक्यूरेट तो है भाई, 5 में से उसने एक बार तो निशाना मार दिया ना, मतलब एक्यूरेसी है, पर प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि पांचों के पांचों एक जगह नहीं मार पा रहा है, वो कहीं भी मारे पर एक जगह नहीं मार पा रहा है। अब एक और बच्चा आया, अब इस बच्चे को मैं कलर चेंज करता हूं और लेता हूं इसको ब्लू कलर। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है और यहाँ पे हिट कर रहा है। इसका मतलब अब आप देख सकते हो, जो ये ब्लू कलर वाला जो थर्ड बच्चा था, इसने जो मारे हैं 5 निशाने, ना वो टारगेट पे लगे ना वो एक साथ कहीं लगे। इसका मतलब आप इसको बोल सकते हो नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रीसाइज, एंड नॉट प्रीसाइज। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन। एक्यूरेसी का मतलब है आप जितना टारगेट के पास हिट करोगे या फिर जितना ट्रू वैल्यू के बराबर साइड में आप मेजर करोगे, दैट इज एक्यूरेसी। और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ, आप क्या कर रहे हो? सेट ऑफ मेजरमेंट कर रहे हो। सेट ऑफ मेजरमेंट क्या है? बहुत ज्यादा नियर बाय है, पर ट्रू वैल्यू से भले वो कितना दूर हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछूं कि मैंने यहाँ पे टारगेट बना दिया बेटा, अब बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चे ने 5 के 5 एरो यहीं पे मारे, 5 के 5 एरो यहीं पे लगा दिए, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? उसने बिल्कुल टारगेट पे हिट किया है, तो ये एक्यूरेट है। और 5 के 5 जो हिट है वो सब नियर बाय है, तो ये प्रीसाइज भी है। तो ये प्रीसाइज भी है, प्रीसीजन भी है इसके अंदर। तो बेटा यहीं पे हमारा क्या होता है? खत्म होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के क्या क्या रूल्स होते हैं, एक बार अपनी आप नोटबुक में बनाना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा? सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो बनाया गया है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स में आप इसको एक बार लिख लो अच्छे से, ताकि फ्यूचर में आपके लिए क्या हो जाए, ये एक नोट्स आपके रेफरेंस के लिए रहे। चलिए स्टूडेंट, लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया और मैं आपको नहीं पकाने वाला। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर में, जिसमें मैं 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 10-12 क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो हर एक रूल को एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मन लगा के अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।